हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो अभी हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके लवर, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रहा है, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सभी चीज़ें हो सकता है आपके साथ ना घटित हुई हो या आपके लिए ना हो, या मतलब हर चीज़ आपके लिए नहीं होगी, तो उसको आपको एनालाइज करके इस रीडिंग को देखना। जो आपके लिए नहीं है उस चीज़ को जाने दीजिए, वो किसी और के लिए है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपको पता है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है। यहाँ पर आपको टैरो रीडिंग पर एनर्जी के ऊपर फोकस करना होता है, ना कि राशियों के ऊपर। और जो राशि निकल कर आएगी मैं आपको राशियाँ बताऊंगी, ठीक है। मैंने राशियों का महत्व आपको बताया है इस रीडिंग में। क्या होता है, राशियाँ, हर एक राशि एक एनर्जी कैरी करती है, हर एक राशि में एक एनर्जी होती है। फायर एनर्जी की बात करें तो उसमें फायरी एनर्जी होती है, पैशन होता है और क्रिएटिविटी होती है। वाटर की बात करते हैं तो वाटर में इमोशंस आ जाते हैं, प्यार, मोहब्बत, इमोशनल चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती है। पेंटिकल्स की बात करते हैं तो पेंटिकल्स में, पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट की एनर्जी, ये लोग कैसे होते हैं, ये एनर्जी, ये लोग नहीं, मतलब ये एनर्जी क्या एलिमेंट्स कैरी कर रही है, अर्थ एलिमेंट, यानी कि ऐसे लोग थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल सोच होता है, पैसों को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं, या प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आपके पार्टनर की, आपको इस रिलेशनशिप को या आपको लेकर किस तरह के इमोशंस है, किस तरह के विचार है, प्रैक्टिकल है, इमोशंस है, या थॉट्स में ही आपके पार्टनर सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी। अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लें। इस रीडिंग को देखने से पहले ही अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, और ना तो पॉजिटिव सोचिए ना तो नेगेटिव सोचिए, ठीक है। न्यूट्रल एनर्जी में रहिए, क्योंकि आपके ही थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी पिक होती है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, उनके करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के 2 वर्ड्स, क्या चल रहा है उनके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर, थॉट्स। द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे दिख रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो या सोशल मीडिया से आप लोग मिले हो, इसकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड साथ में आए हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है टेम्परेंस की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही, जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। लेट्स सी वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं या सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। साइन यहाँ पे है, सभी साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड लिब्रा, जमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तुला राशि बहुत स्ट्रांग है, तुला और धनु राशि, सजिटेरियस साइन स्ट्रांग है, लियो स्ट्रांग है, एक्वेरियस, वृश्चिक राशि एंड वृषभ राशि, टॉरस, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, ये साइन यहाँ पर स्ट्रांग निकल कर आए हैं। नंबर्स की बात की जाए तो नंबर 2 स्ट्रांग निकल कर आया है, 2 नंबर, 11 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 3, 10, 8, 14, 5 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब ये कुछ मंथ्स भी हो सकता है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। चलो क्लैरिफाई करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। उससे पहले आज आपकी एनर्जी भी चेकआउट कर लेते हैं, आपकी क्या है एनर्जी, आप किस एनर्जी में हो। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देखने आए हैं, जिनके पार्टनर्स की एनर्जी मैंने निकाली है, वो खुद किस एनर्जी में है, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है प्रेजेंटली, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में डील कर रहे हैं, किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के मन में, उनके थॉट्स में किस तरह के
थॉट्स है अपने पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, या ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की। दी लवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, जेमिनी आपकी राशि हो सकती है या आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। रीयूनियन भी करना चाहते हो, लेकिन आप में से कुछ लोगों का गुस्सा भी अपने पार्टनर के ऊपर मुझे दिखा है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ हो। गुस्सा मतलब नाराज़गी हो सकती है अपने पार्टनर को लेकर, और इस कनेक्शन में फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या होगा नहीं होगा, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। आप में से किसी की लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो ये ऑलरेडी आपके लाइफ में एंटर कर चुका है, या ये व्यक्ति आपके लाइफ में आने वाला है या आने वाली है। किसी न किसी की तरफ से कोई प्रपोजल आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई अपनी फीलिंग्स आपको बोलने वाला है, ठीक है। ये व्यक्ति को आप जानते हो या ये व्यक्ति आपका क्रश भी हो सकता है, ठीक है। या ये जो व्यक्ति है, आप इस व्यक्ति से ऑलरेडी मिल चुके हो, या तो आप साथ में काम करते हो, या आपके कोई फ्रेंड जोन में हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन होगा, पैशनेट पर्सन होगा, रोमांटिक पर्सन होगा या होगी, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए बता रही हूँ मैं। यहाँ पे किसी की आने की एनर्जी आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। या तो आपको किसी की तरफ से ऑफर मिला है, या फिर आपके पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं, या ये ऑफर मिलने वाला है। कोई आपके लाइफ में कम बैक करता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कम बैक की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे हैप्पी, खुश की आज की दिखाई दे रही है। कुछ भी रीज़न हो सकता है आपके खुश होने का, कोई भी बात हो सकती है आपके खुश रहने का। आप किसी तकलीफ से ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, किसी तकलीफ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम कलेक्टिव रीडिंग है, हर इंसान खुश है, ज़रूरी नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ गई है। आप में से कुछ लोग आज के दिन बहुत ज़्यादा पेन में भी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो सकते हो, या कोई बात आपको हर्ट भी कर सकती है। हो सकता है कि आधा दिन आपका बहुत अच्छा जाए, लेकिन आधा टाइम आपका मतलब मान लो सुबह से दोपहर तक आपका समय बहुत अच्छा आप फील करोगे, लेकिन उसके बाद 12 बजे के बाद या 2 बजे के बाद से आप थोड़ा डाउन फील करना शुरू कर दो, या 3 बजे के बाद से आप डाउन फील करना शुरू कर दो। आप जिस बात को इग्नोर करके खुश थे, हो सकता है कि वही पुरानी बातें, अपने पार्टनर की बात या रिलेशनशिप में जो भी आपके साथ हुआ है वो चीज़ें एकदम से आपको याद आ जाए और आपका मूड ख़राब हो जाए और आप हर्ट फील करो, ठीक है। हाँ, रात का टाइम आपका अच्छा जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि दिन तो आपका पॉजिटिव जाएगा, खुश रहोगे, खुश रखने की खुद को कोशिश करोगे, हैप्पी हो सकता है कि ना हो तो बाहर से दिखाने की कोशिश करो, लेकिन रात का टाइम आपका बहुत ज़्यादा ही परेशान आप रहोगे, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे, बहुत सी चीज़ें आपको परेशान करेगी, ठीक है। थोड़ा नेगेटिव भी आप फील कर सकते हो, डिप्रेस्ड आप फील कर सकते हो, आप सो नहीं पाओगे, नाइटमेयर्स आएंगे, या आपको शिवरिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूर से आपको ध्यान रखना है। ये एनर्जी मैंने आपको बताई है। अगर आपके साथ ये चीज़ें हुई है, हो चुकी है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या अगर होती है तो भी आप आकर इस रीडिंग के बाद मतलब दूसरे दिन आप बता सकते हैं। मजिशियन की एनर्जी है, तो आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है, और मैनिफेस्टेशन कोई जॉब, नई जॉब की मुझे दिख रही है। कोई जॉब या कोई बिजनेस को पाने की इच्छा, या वो चीज़ आपको मिल जाए, यहाँ पर आपकी जॉब लग जाए, या इस सिटी में आपका कोई ये बिजनेस रन कर जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी आप में से कुछ लोगों की दिखाई दे रही है कि आप जॉब, करियर, बिजनेस, ये सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कहीं जाने की तैयारी में हो, मान लो अगर आप चाहते हो अब्रॉड सेटल होने के बारे में सोच रहे हो, इंडिया के बाहर आप जाना चाहते हो, तो आपका वीज़ा लगता हुआ भी दिख रहा है। तो अगर प्रॉब्लम आई थी तो इसको मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो, आपका वीज़ा लग जाएगा, आप बाहर भी जा सकते हो, उसके भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप बाहर जॉब करना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे अगले 3 महीनों के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है आपकी एनर्जी, ठीक है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है?
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से कुछ छुपा रहे हैं, या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को लगता है कि मेरे व्यूअर्स कुछ उनसे छुपा रहे हैं? ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है? यस, द एम्पिरर, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, दोनों ही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को भी लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो। एट द सेम टाइम ये व्यक्ति भी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को आपसे हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी प्रेजेंट सिचुएशन में बिट्रेल, झगड़े, लड़ाई, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, मतभेद, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, अदर फ्रेंड्स के साथ हो, दूसरे लोगों के साथ हो, ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स को आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस वक्त आपको पता चले उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ठीक है, क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा कि वो आपके बिना खुश नहीं है या उनके लाइफ में वो प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे ये बोला हो कि सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में जो भी आती है वो आपकी वजह से आती हैं। और अगर अभी आपको पता चल गया कि अभी आप उनके लाइफ में भी नहीं हो बट फिर भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक मजाक उनका बन जाएगा। ठीक है, कि अभी भी तुम्हारी लाइफ में मैं तो हूँ नहीं, तो अब तुम्हारी लाइफ तो सॉर्टेड होनी चाहिए थी, बढ़िया होनी चाहिए थी, सबके साथ सबसे प्रॉब्लम मेरी वजह से तुम्हारे साथ होती थी, बट अभी मैं तो हूँ नहीं, तो भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को भी यही फील होता है कि आप भी कुछ ना कुछ तो उनसे छुपा रहे हो। अब क्या छुपा रहे हो नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप उनसे हाइड कर रहे हो, कुछ तो आपकी लाइफ में चल रहा है जो कि आप उनको पता नहीं चलने देना चाहते हो। अच्छा, ये एरीज मेष राशि के हो सकते हैं, मेजर अरकाना निकल कर आया है। ये व्यक्ति बहुत प्राउडफुल इंसान, ईगोस्टिक इंसान, डोमिनेटिंग इंसान भी मुझे दिखाई देते हैं। 4 नंबर की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। वैसे आपके पार्टनर शुरू से ही काफ़ी सीक्रेटिव हो सकते हैं, कम बात करने वाले हो सकते हैं, हुकूमत चलाने वाले आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर और 2 नंबर जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, 4 नंबर जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों ही इल्यूजन का नंबर है। ठीक है, राहु भी इल्यूजन का नंबर है, इल्यूजन क्रिएट करता है, मून भी इल्यूजन क्रिएट करवाता है। राहु और मून अगर मिल गए तो आप सोच लो, वो इंसान अंधकार में जीता है, उसके खुद की अपनी एक सोच चल रही होती है, मतलब वो किसी और के नज़रिए से देखना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको लगेगा जो मैं देख रहा हूँ वो ही सच है, इसके अलावा कुछ भी और सच नहीं है। राहु 4 नंबर थोड़ा सा इंसान को डोमिनेटिंग बना देता है, डोमिनेशन इनके अंदर होती है। और अगर 4 नंबर में कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है, मान लो 22 है, 13 है, 31 है, 4 है, ठीक है, ऐसे लोगों के ऊपर शुरू से ही काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। 4 नंबर वाले ब्लेस्ड होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। 8 नंबर वालों की भी लाइफ डिफिकल्ट होती है, बट 8 नंबर वालों के साथ क्या होता है, उनके काम डिले होते हैं। ठीक है, वो कुछ भी करने जाएंगे ना, उनके अर्ली एज में हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन 4 नंबर वालों के साथ क्या होता है कि उनको शुरू से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती है, जैसे अपनी स्टडीज करना खुद करना पड़ता है, या इनके फादर नहीं होते, या इनके फादर होते भी हैं तो मतलब एक तरह से उनके फादर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मतलब इनको फादर बनना पड़ता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनको घर का बड़ा बनना पड़ता है। ठीक है, बहुत स्ट्रगल वाली सिचुएशन भी 4 नंबर वाले लोग देखते हैं। इनकी लाइफ आसानी से मतलब जो भी अचीव करते हैं कहीं ना कहीं इनके अंदर प्राउड और घमंड इस वजह से भी आता है, क्योंकि इन्होंने जो भी हासिल किया है वो खुद के बल पे किया है, खुद के मेहनत से किया। और जब खुद की मेहनत से कोई चीज़ हासिल करता है तो इंसान को ईगोस्टिक बना देता है। तो इंसान को क्या लगता है कि मैं जो जानता हूँ या मैं जो समझता हूँ, ये समझती हूँ वही सही है, क्योंकि मैंने चीज़ों को देखा है, मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है। तो ये चीज़ राहु करता है, 4 नंबर वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पार्टनर 4 नंबर वाले हैं तो ये प्रॉब्लम उनके साथ रहेगी। डोमिनेट करके वो चलने की हमेशा कोशिश करेंगे, क्योंकि बाहर के लोग इनको डोमिनेट करते हैं और ये किसी के भी डोमिनेंट को पसंद नहीं करते हैं। ये अपनी हुकूमत चलाते हैं। ये अगर काम भी कहीं पर करते हैं तो ये अपनी मनमर्जी के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप भी ये अपने मनमर्जी के अनुसार करते हैं। ये कुछ भी आप इनको बाय फोर्स नहीं करा सकते हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर भी इसी तरह के हो सकते हैं। अब देखो, आपके पार्टनर ज़रूरी नहीं कि 4 नंबर हो, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कि उनके लग्न में राहु बैठा है। तो राहु यही चीज़ करवाता है, इंसान को डोमिनेट बना देता है, इंसान अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है, सेल्फिश बना देता है। ठीक है,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। अब आपके पार्टनर जाने से पहले ही, आपके पास आने से पहले ही ये चीज़ विजुअलाइज कर रहे हैं या ये चीज़ दिमाग में मान बैठे हैं कि वो आपको ऑफर कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं या रिलेशनशिप ऑफर कर रहे हैं, बट आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप उनको ऐसा लगता है कि आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपके तरफ से इनको रिजेक्शन मिलेगा। इसी वजह से आप में से किसी के पार्टनर आगे बढ़ने से झिझक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, स्टिल है, खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इसको मैं अप्रोच करूं या इसको मैं अप्रोच ना करूं, क्योंकि इनको ये बहुत श्योर है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे खुद से, या तो आप इनको बहुत ज़्यादा भाव खाओगे, आप इनको अटेंशन नहीं दोगे, या आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मनाना पड़ेगा अगर ये खुद से आपको अप्रोच करते हैं तो। ठीक है, इनको लगता है कि जहाँ पर इन्होंने खुद से अप्रोच किया या एक स्टेप नीचे आए, आपकी तरफ आगे बढ़कर आए, वहाँ पर ही आप जो हो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करोगे जो उनको हर्ट करेगी या उनको आप ट्रिगर करने की कोशिश करोगे। ठीक है, या उनको रिजेक्ट करोगे या रिजेक्टेड फील कराओगे या इनको आप इग्नोर करोगे ताकि आपको एक्स्ट्रा फोकस मिले, या आप हो सकता है कि ये चीज़ इसलिए करो ताकि वो और आपके सामने झुके। ये आपके पार्टनर की सोच बता रही हूँ मैं। ठीक है, ये आपके पार्टनर की सोच है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो खुद से आपके पास आएंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा भाव खाना शुरू कर दोगे। ज़रूरी नहीं है ये चीज़ आप करते हो, लेकिन उनके माइंड में ये चीज़ आपके लिए चल रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स और यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आप में से जिनके पार्टनर के अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो ये सोच रखते हैं कि आपको मनाया खुद से अगर आगे बढ़े तो आप ज़्यादा भाव खाओगे या उनको रिजेक्ट कर दोगे। अब वो चाहते हैं कि खुद ही आप इनसे कांटेक्ट करो, खुद ही आप उनसे बात करो, खुद ही आप उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, ताकि ये आपको वो एनर्जी शो कर पाए, वो आपको इग्नोर कर पाए, वो आपको मतलब भाव खा पाए, मतलब वो आपको ऐसा शो करे कि नहीं मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 8 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स और यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको छोड़ा है, आपसे मूव ऑन किया है, तो ये आज की डेट में उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं रिग्रेट फील करते हैं। किसी ना किसी कॉर्नर में इनको ना पछतावा है, रिग्रेशन है कि इनको आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, अब या आपको गोस्ट नहीं करना चाहिए था, या जिस सिचुएशन में ये आपको छोड़ कर गए या जिस तरह से ये आपको छोड़ कर गए वो चीज़ नहीं करना चाहिए था, या आपके जैसे इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए था। लेट्स सी मोर। यस, 6 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को पुराने दिन भी बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद अगर ये आपके साथ बने रहते या रिश्ते को मेंटेन करके चलते तो शायद आज आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते और शायद आप दोनों की शादी हो जाती, या सिचुएशन आज आप दोनों के बीच में बैलेंस होती। ठीक है, प्यार होता, कनेक्शन होता, वो भी कंप्लीट फील करते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप लोग आ जाते। तो यहाँ पर अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो इस व्यक्ति को लगता है कि शायद आप लोगों की शादी हो जाती, ठीक है, या फैमिली एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन ये जो मूव ऑन करना, आपसे दूर चले जाने से क्या हुआ कि चीज़ें पॉज हो गई, ख़त्म हो गई, वैनिश हो गई। ठीक है, अब नहीं पता कि आप इनके पास वापस आओगे या नहीं आओगे, या चीज़ों को वापस से सुधारना पड़ेगा, चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ज़ीरो से फिर से चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त पछताते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो, अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है तो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। शायद थर्ड पार्टी से कुछ डिसहार्टेड हुए हैं, या थर्ड पार्टी ने इनको हर्ट किया है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन अब उनको लग रहा है कि सर्व नहीं कर रही है, या उनके मन चाहे अनुसार उनको थर्ड पार्टी से चीज़ें नहीं मिल रही हैं। इसीलिए इनको लग रहा है कि पास्ट में शायद इन्होंने थर्ड पार्टी और आपको चुनने में गलती करती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बोल रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या सिचुएशन बदलने वाला है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में।
क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है और यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये मनमानी करने वाले हैं, स्पेशली उनके लिए कह रही हूँ। अगर आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फैमिली को डोमिनेट करने वाले हैं। ठीक है, फैमिली को मनाएंगे, चाहे कैसे भी करके ये मनाएं, मतलब ये सारे हथकंडे अपनाने वाले हैं आपसे रिकंसाइल करने के लिए या आपके साथ आगे फ्यूचर बनाने के लिए, आपसे शादी करने के लिए। मैरिड और अनमैरिड दोनों ही सिचुएशन में मैं बता रही हूँ। ठीक है, दोनों सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि ये आपको लेकर बात करेंगे, ये फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव चीज़ें इस कनेक्शन के दिखाने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव बातें आपके बारे में बताने की ये व्यक्ति कोशिश करेंगे। अब चाहे उनकी फैमिली माने या ना माने, लेकिन आपके पार्टनर अपनी फैमिली को प्रेशर करने वाले हैं, प्रेशराइज करने वाले हैं। जैसे अब तक वो अपनी फैमिली की बात सुन रहे थे, एक साइकिल ये चल रहा था, अब ये अपनी फैमिली को सुनाने वाले हैं। ये एक दूसरा साइकिल स्टार्ट होने वाला है, जहां पर अगर ये अब तक बहुत फैमिली के कंट्रोल में थे, तो अब फैमिली के कंट्रोल से बाहर निकलकर ये अब फैमिली को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, फैमिली के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें। जस्टिस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज मैं दे रही हूँ। अगर आप में से कोई भी इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, तो आपके पार्टनर जो उनके हस्बैंड या स्पाउस है, मतलब हस्बैंड या वाइफ है, जो स्पाउस है उनके, हो सकता है ये व्यक्ति आपसे डिस्कस करे, आपसे बात करे कि वो उनसे लीगली अलग होना चाहते हैं। ठीक है, या आपके पार्टनर आपको ये बता सकते हैं किसी लीगल मैटर के बारे में। अगर ये किसी लीगल मैटर में इंडल्ज है तो, अब लीगल मैटर किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। या आपके पार्टनर ने अब तक आपके साथ जो भी इनजस्टिस किया है, क्यों किया है, उसको लेकर ये आपसे बात कर सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं, सच्चाई आपके सामने रख सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। माफ़ी मांगने की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जो भी इनसे गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, जो चीज़ आपको सहना पड़ा है आपकी गलती ना होने के बावजूद भी, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में जो भी इन्होंने आपको पेन दिया है, उस चीज़ के लिए आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ की एनर्जी और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी फील होता है कि अब आपको मनाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल है आपको हासिल करना, या बहुत मुश्किल से हो सकता है कि आप इनके प्रस्ताव को एक्सेप्ट करो, बहुत मुश्किल से आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट करो। अगर इनको आपको पाना है तो इनको धैर्य को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, जो कि धैर्य की कमी आपके पार्टनर के अंदर भी मुझे दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति अपने बारे में तो आपसे कहते हैं कि पेशेंस रखो, धैर्य रखो, लेकिन यही बात अगर इनको आप बोलो या कोई और बोले कि धैर्य रखो, पेशेंस रखो, तो ये खुद भी धैर्य और पेशेंस नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये भी चाहते हैं कि इनका काम जल्दी जल्दी बने। ठीक है, इनसे वेट नहीं होता है, लेकिन हर इंसान की बारी जब खुद के ऊपर आती है तो वो इंसान वेट कराने की बात करता है। यहाँ पर अभी आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि आपको मनाने के लिए इनको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। अगर आप नहीं मान रहे हो तो भी इनको वेट करना पड़ेगा। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये कोशिश करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे तो आप मान जाओगे, लेकिन पता है इनको कि एक बार में, 2 बार में आप नहीं मानने वाले हो, उसके लिए इनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स। अब आपके पार्टनर इस सोच में भी है कि आप उनको इग्नोर क्यों कर रहे हो,
अब आप उनके पीछे क्यों नहीं भाग रहे हो, उनको चेस क्यों नहीं कर रहे हो, उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं बना रहे हो, या अब आप उनसे दूर क्यों जाने लगे हो? क्या रीज़न है जिससे आप उनको इग्नोर कर पा रहे हो, या आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो? आपका फोकस इनके ऊपर अब नहीं है, बाकी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। फैमिली हो गया, बिजनेस हो गया, काम हो गया, करियर हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। ऐसी क्या बात आपकी लाइफ में हो गई है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है और किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के अंदर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने प्यार को छुपाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट इनके अंदर आपको दिखता है। ये व्यक्ति आपको पसंद करते हैं, पैशन है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन इस व्यक्ति के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में आपको लेकर प्यार है, जो कि हो सकता है कि इस व्यक्ति को भी अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे तरीके से ना पता हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी फीलिंग्स का अंदाज़ा नहीं होता है कि उसको हम पसंद करते हैं या फिर लव है। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप दोनों के बीच में फाइट हुई थी तो आपके पार्टनर उस फाइट के लिए आपको सॉरी बोलने वाले हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, 4 of cups, 3 of wands, ace of cups। देखो आपके पार्टनर आपको मनाएंगे ज़रूर, ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ही मतलब उनका एक पेशेंस लेवल है, उससे ज़्यादा अगर आप टाइम लोगे तो हो सकता है कि ये व्यक्ति फिर से आपकी लाइफ से डिस्टेंस आपसे मेंटेन कर ले, आपको अप्रोच करना बंद कर दे, बात करना बंद कर दे, या वो एफर्ट्स डालना बंद कर दे। क्योंकि मैंने आपको बोला कि धैर्य की सीमा इनके अंदर कम है। ये हो सकता है कि 1 महीना आपके लिए ट्राई करें। 1 महीने के बाद अगर आप फिर भी उसी एनर्जी में रहते हो, रिजेक्शन वाली एनर्जी में रहते हो, या उस तरीके से उनको अटेंशन नहीं मिलता है, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है कि हो सकता है कि फिर ये आगे बढ़ने के बारे में सोचे, बट ये स्टक खुद को नहीं रखेंगे। ओके, तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। उम्मीद है आपके साथ ये कनेक्ट की होगी, रेजोनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।